हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। आज हम सोयल के नेक्स्ट पार्ट की स्टडी करते हैं। लास्ट हमने बात की थी वोइड रेशियो की। अब हम उसी की भाई पोरोसिटी की बात करते हैं। पोरोसिटी कैसे डिफाइन होती है? देखो, पोरोसिटी और जो वोइड रेशियो है, लास्ट हमने बात की थी वोइड रेशियो की। वोइड रेशियो की डेफिनेशन क्या आई थी? E इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वोइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज पोरोसिटी। सेकंड नंबर पे इसको डिनोट किया जाता है ईटा से। पोरोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। मतलब पोरोसिटी को डिफाइन क्या करेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। मतलब यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड to the total volume of soil, ये डिफाइन होता है। तो देखो ध्यान से कि जो पोरोसिटी है और वॉल्यूम ऑफ वॉइड, अगर यहाँ पोरोसिटी है और वॉइड रेशियो है, दोनों को अगर कंपेयर करूं तो दोनों का न्यूमरेटर क्या है? सेम है। दोनों का न्यूमरेटर क्या है? सेम है। तो इसीलिए दोनों ही क्या होते हैं, क्या बताते हैं? वॉइड के वॉल्यूम को बता रहे हैं। मतलब वॉइड के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम पोरोसिटी भी काम में ले सकते हैं और वॉइड्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम वॉइड रेशियो भी काम में ले सकते हैं। तो देखना ध्यान से कि जैसे हमने उसमें बात की थी, फर्स्ट पॉइंट लूज सॉइल के लिए, लूज सॉइल में क्या होते हैं? वॉल्यूम ऑफ वॉइड। मतलब या हम ये कह सकते हैं कि वॉइड क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। वॉइड्स ज्यादा होते हैं, इसीलिए उसमें E की वैल्यू हमने क्या बताई थी? ज्यादा बताई थी। सिमिलरली अगर यहाँ पोरोसिटी की भी बात करेंगे तो पोरोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड जितना ज्यादा होगा उतनी पोरोसिटी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। सिमिलरली अगर डेंस सॉइल की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है? कम होता है, इसलिए वॉइड रेशियो भी कम हो जाता है और सिमिलरली पोरोसिटी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब ईटा की वैल्यू भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब देखना ध्यान से, ये तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, अब बात करें अगर दोनों को कंपेयर करें, वॉइड रेशियो और ईटा मतलब पोरोसिटी को, दोनों को कंपेयर करें, किसकी वैल्यू ज्यादा होती है? किसकी वैल्यू ज्यादा होती है? इसके लिए ध्यान से देखना कि अगर हम यहां पर बात करें कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दोनों में से किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है? तो हमें ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल है वो हमेशा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज्यादा होगा। क्लियर है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज्यादा होगा। इसका मतलब हुआ क्या यहाँ पर कि यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉइल ज्यादा है, इसका मतलब पोरोसिटी की वैल्यू कम आएगी। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कम है, इसीलिए वॉइड रेशियो की वैल्यू क्या आएगी? पोरोसिटी से ज्यादा आएगी। तो यहां पर हम ये रिलेशन लिख सकते हैं कि इफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो एक्चुअल कंडीशन होती भी है, तो इस केस में पोरोसिटी की वैल्यू ऑलवेज कम रहती है वॉइड रेशियो से। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आपको कभी भी पूछे कि इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, दैट इज द वॉइड रेशियो की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। अब थर्ड पॉइंट देखना ध्यान से कि अगर यहां पर अगर हम इसकी लिमिट की बात करें पोरोसिटी की, यहां लिख रहा हूं थर्ड पॉइंट, अगर हम इसकी लिमिट्स मतलब इसकी वैल्यूज क्या होती है, तो देखना पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पोरोसिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये तो नंबर में हमें वैल्यूज देगा। अगर हमें इसको परसेंटेज में दिखाना है तो हम इसको क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें यहाँ पर वैल्यू किसमें मिल जाएगी? परसेंटेज में मिल जाएगी। तो देखना इसकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले पोरोसिटी को इक्वल्स टू 0 लेते हैं। क्या पॉसिबल है? देखते हैं। देखना ध्यान से, इस केस में वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल्स टू क्या बता रहा है? 0। दैट मीन्स ये क्या बोल रहा है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल्स टू 0। जबकि कभी भी किसी भी सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 नहीं हो सकते, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 होने का मतलब क्या हो गया? वहां पर ओनली वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अवेलेबल है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अवेलेबल होता है तो इसको क्या बोलते हैं? रॉक बोलते हैं। ये तो एक टाइप की सॉइल हुई नहीं, इसका मतलब ये वाला केस क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। मतलब इक्वल्स टू 0 तो नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू इक्वल्स टू, मतलब यहां से अगर मैं बात करूं ग्रेटर देन 0 हो सकती है क्या? या फिर सबसे पहले हम इक्वल्स टू 1 पे बात कर लेते हैं। इक्वल्स टू 1 हो सकती है क्या? तो देखना ध्यान से, यहां पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल,
इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 1। तो देखना ध्यान से, क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोइल पॉसिबल है? मतलब इसका मतलब ये कह रहा है कि जैसे ये सोइल है पूरा का पूरा किसका है, इसके अंदर वॉइड्स है। वॉइड्स का मतलब क्या कह रहा है, या तो इसमें वाटर है या एयर है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब इसमें सॉलिड है ही नहीं। और हमने पहली क्लास में बात की थी कि जहां पर सॉलिड नहीं होता वहां पर सोइल नहीं बनती, मतलब ये रिलेशन भी पॉसिबल नहीं है। मतलब इसकी वैल्यू ना तो 0 के इक्वल होगी ना 1 के इक्वल होगी। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू इन दोनों के 0 और 1 के बीच में होगी। मतलब n की वैल्यू देखो, इसकी नीटा की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 लेते हैं, ग्रेटर देन 0, नीटा की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 लेते हैं। तो देखना ध्यान से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉइल अब 0 है, बट देखना लेस देन 1 है, लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब मैं इसमें से एक इंटरमीडिएट वैल्यू अडॉप्ट कर लेता हूं। इंटरमीडिएट वैल्यू अडॉप्ट करने का मतलब क्या हुआ कि मैं 0 और 1, 0 से तो बड़ी है वैल्यू और 1 से छोटी है, कोई वैल्यू मान लो 0.5 अडॉप्ट कर लेते हैं। मान लिया कोई 0.5 अडॉप्ट कर लिया, तो मतलब ईटा की वैल्यू में 0.5 रखूंगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल्स टू 0.5। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल्स टू 0.5 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यहां पर आप 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो देखना इसका मतलब ये कह रहा है कि जितने वॉइड है उसका हाफ क्या है, मतलब इसके अंदर जितनी सॉइल है उसके हाफ इसमें क्या है, वॉइड है। तो देखना ये पूरा सॉइल का पोर्शन था, इसके 50% में क्या बता रहा है, ये वॉइड बता रहा है, तो बाकी परसेंट में क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। मतलब ये वाली कंडीशन क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो इसकी जो लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी, 1 से तो कम हो जाएगी और 0 से क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी। या हम इसको परसेंटेज में दिखाना चाहे तो परसेंटेज में ऐसे दिखा सकते हैं, 100 से तो इसकी वैल्यू छोटी रहेगी और 0% से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। क्लियर है, हम इसको यहां पर परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं। ये तो हमारे वो बेसिक पॉइंट। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, देखना यहां पर अगर ये 0 के इक्वल, यहां पर 0 की बात की, इक्वल टू 1 की बात की, दोनों ही केस एग्जिस्ट नहीं करते। यहां पर 0 से 1 के बीच में ये एग्जिस्ट करता है, तो उस कंडीशन में हमने यहां पर लिख दिया इसकी लिमिट्स होती है। अगर आपको पोरोसिटी पूछ ले कि पोरोसिटी की लिमिट्स क्या होती है, तो पोरोसिटी क्या होती है कि 1 से तो वैल्यू छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है। क्लियर है यहां तक? अब देखना ध्यान से, इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉइल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्या अब यहां पर ये केस बात किया था, इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं कि क्या ईटा की वैल्यू इक्वल्स टू ई हो सकता है। पहले ये केस इसका कंडीशन लिखते थे, ये किसके लिए होता है, फॉर सॉइल के लिए। क्लियर है? अब इस केस को देखना ध्यान से, क्या ईटा इक्वल्स टू ई हो सकता है, ईटा इक्वल्स टू ई हो सकता है, मतलब पोरोसिटी क्या वॉइड रेशियो के इक्वल हो सकती है। तो देखते हैं क्या कभी कोई ऐसा केस, देखो दोनों साइड से फॉर्मूले लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्लियर है? न्यूमरेटर तो इसके सेम थे, डिनोमिनेटर मतलब जो हर की वैल्यू थी उसको अगर कंपेयर करेंगे, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉइल कभी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वल हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। ये कभी भी किसी भी केस में सॉइल के लिए पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ एक केस में पॉसिबल है। ये कब पॉसिबल होगा, जब वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाए। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये किसके लिए होता है, रॉक के लिए। इसका मतलब अगर आपसे कभी पूछ ले कि पोरोसिटी और वॉइड रेशियो की वैल्यू किसके लिए इक्वल हो सकती है, तो ये रॉक के लिए इक्वल हो सकती है, वो किसी सॉइल के लिए इक्वल नहीं हो सकती। यहां तक हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे, पोरोसिटी की भी बात कर चुके हैं, वॉइड रेशियो की भी बात कर चुके हैं। यहां से एक रिलेशन पूछा जाता है, दोनों के अंदर रिलेशन क्या है, और वहां से नंबर ऑफ टाइम आपके ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। एसएससी जेई में भी, ईएस में भी, गेट में भी मिल सकते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल बनता है। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रिलेशन बिटवीन ई एंड ईटा, मतलब पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में क्या रिलेशन है उसको हम देखते हैं। तो देखना ध्यान से, यहां पर पोरोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, पोरोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ जो सॉइल है वो क्या हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ
सॉलिड लिख सकते हैं सोइल का वॉल्यूम। तो देखना ध्यान से, इसको हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्लियर है। अब यहां पर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, अंश और हर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर दिया। तो ये देखो आपको पता है कि E इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसका मतलब हम ऊपर के टर्म को क्या लिख सकते हैं, E, और इस टर्म को भी हम क्या लिख सकते हैं, E प्लस 1। तो इसको अगर हम सही तरीके से लिखे तो E अपॉन 1 प्लस E हो जाएगा। मतलब पोरोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, E अपॉन 1 प्लस E हो जाएगा। सिमिलरली एक और रिलेशन निकालना चाहिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या हो जाएगा, 1 प्लस E ईटा इंटू 1 प्लस ई इज इक्वल्स टू ई। तो यहां पर अगर ईटा प्लस ईटा इंटू ई इज इक्वल्स टू ई, ईटा इंटू ई को उधर ले जाओ तो ई माइनस ईटा इंटू ई। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहां आपके पास क्या आ जाएगा, देखना ध्यान से, ई कॉमन आ जाएगा। तो ई कॉमन आ जाएगा तो ईटा इक्वल्स टू ई ब्रैकेट 1 माइनस ईटा, यह आ जाएगा। तो यहां पर ई इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा। आप ये सॉल्यूशन भी कर सकते हो। मतलब वॉइड रेशियो और पोरोसिटी का क्या रिलेशन होता है, ये आप यहां से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों रिलेशन है, इन पर नंबर ऑफ टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको कोई एक वैल्यू दे देगा, आपको पोरोसिटी दे देगा और वॉइड रेशियो पूछ लेगा, या वॉइड रेशियो दे देगा पोरोसिटी पूछ लेगा। इसको याद रखने का तरीका है कि E की जो वैल्यू है, ध्यान देना, E की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई थी, जबकि पोरोसिटी की जो रेंज थी वो ग्रेटर देन 0 थी, बट लेस देन क्या थी, 1 थी। लेस देन क्या थी, 1 थी। तो देखना ध्यान से, यहां पर हमेशा जब पोरोसिटी इधर लिखा हुआ हो तो वॉइड रेशियो में प्लस आंसर आएगा, क्योंकि 1 में कोई भी वैल्यू ऐड करोगे फिर इसके अंदर डिवाइड करोगे तो हमेशा वैल्यू 1 से कम दिखेगी, और सेम वैल्यू में अगर 1 से सब्ट्रैक्ट करके आंसर करोगे तो यहां पर हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 1 से ग्रेटर देन, या फिर जो बड़ी वैल्यू आएगी पोरोसिटी से। तो यहां से हम निकाल सकते हैं पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में रिलेशन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।